नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। चमोली नंदानगर भेंटी मार्ग पर खाई में गिरी कार, एक की मौत। नंदानगर भेंटी मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए CSC नंदानगर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। कुमाऊं में जल्द अपराधियों पर लगेगी लगाम, पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन ठोको स्क्वाड। कुमाऊं में पुलिस ने ऑपरेशन ठोको स्क्वाड शुरू किया है। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन ठोको स्क्वाड शुरू किया गया है। कुमाऊं DI नीलेश आनंद भरणे ने ऑपरेशन ठोको स्क्वाड की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए धारी देवी के दर्शन इगास पर गांव नहीं पहुंचे अनिल बलूनी। उत्तराखंड में इगास पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपने गांव में लोक पर्व इगास मनाने की मुहिम शुरू करने वाले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इस बार अपने गाँव नहीं पहुंचे। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने गाँव में थाला पखोरी में इगास पर्व मनाने के लिए निकल गए हैं। इससे पहले उन्होंने सिद्धपीठ मां धारी देवी की पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में इगास पर्व की धूम, जौनसारी परिधान में जमकर थिरकी रेखा आर्या। उत्तराखंड में इगास पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपने गांव में लोक पर्व इगास मनाने की मुहिम शुरू करने वाले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इस बार अपने गाँव नहीं पहुंचे। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने गाँव में थाला पखोरी में इगास पर्व मनाने के लिए निकल गए हैं। इससे पहले उन्होंने सिद्धपीठ मां धारी देवी की पूजा अर्चना की। उधर विकासनगर में ग्यास पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जौनसारी परिधान पहनकर जमकर नृत्य किया। देहरादून में कार बाइक की भिड़ंत में दंपति घायल, त्रिवेंद्र ने एम्बुलेंस मंगवाकर भिजवाया अस्पताल। देहरादून के राजपुर रोड पर बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। इस दौरान घटनास्थल पर रहे CM त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला रुका और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घायल दंपति का हाल जाना। त्रिवेंद्र ने घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ इगास पर्व पर ऋषि पर्णा नदी के उद्गम स्थल पर पूजा करने जा रहे थे। टिहरी में घास लेने गई महिला की ततैयों के काटने से मौत, ग्रामीणों में दहशत। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के काटल नौडू गांव की रहने वाली एक महिला पर ततैया ने हमला कर दिया। परिजनों ने आनंद फानन में महिला को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मंगलौर में देर रात ढाबे पर हुई अंधाधुंध फायरिंग, भीड़ देखकर भागे बदमाश। रुड़की के मंगलौर में हाईवे स्थित एक ढाबे पर देर रात फायरिंग होने का मामला सामने आया है। हालांकि हमलावर कौन थे, उन्होंने फायरिंग क्यों की, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, विधायक उमेश कुमार ने CBI या ED से जांच कराने की मांग। विधायक उमेश कुमार ने करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CBI या ED से जांच करवाने की मांग की है। उमेश कुमार का कहना है कि DOW सरकार के अधीन है, ऐसे में जांच का निष्पक्ष होना संभव नहीं है, इसलिए इस मामले की ED या CBI से जाँच करवानी चाहिए। लोहाघाट उपजिला अस्पताल पर 5,000 का जुर्माना, गंदगी पर पालिका प्रशासन ने उठाया कड़ा कदम। लोहाघाट नगर पालिका ने गंदगी पर उपजिला अस्पताल पर 5,000 का जुर्माना लगाया है। दरअसल मरीज लगातार अस्पताल में गंदगी की शिकायत कर रहे थे। नगर पालिका अध्यक्ष खुद अस्पताल का जायजा लेने गए तो उन्हें गंदगी दिखाई दी। मंगलौर में गौकशी करते 5 लोग गिरफ्तार, स्क्वाड ने रंगे हाथ पकड़ा। गौवंश संरक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र हरिद्वार की पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नगला इमरती अंडर बाईपास के पास बिजोली गांव में अफजाल और मेहरबान अपने साथियों के साथ अपने घरों में गौकशी कर रहे हैं। सूचना पाकर उत्तराखंड गौवंश संरक्षण स्क्वाड ने अधिकारी कर्मचारियों की 2 टीम बनाकर उपरोक्त के बताए दोनों घरों पर दबिश दी। दून महिला अस्पताल में चरमराई सफाई व्यवस्था, गंदगी के बीच मरीजों का हो रहा उपचार। दून महिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है। मरीज गंदगी के बीच अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। अस्पताल में हर दिन 50 से ज्यादा प्रसूताओं की डिलीवरी करवाई जाती है, फिर भी अस्पताल प्रशासन का सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर कार्तिक स्वामी मंदिर में देव दीपावली का होगा आयोजन, जानिए मंदिर की महिमा। कार्तिकेय मंदिर समिति के तत्वाधान में कार्तिक स्वामी मंदिर में आगामी 6 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर देव दीपावली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मंदिर में भगवान कार्तिक की रात्रि को विशेष पूजा अर्चना के बाद कीर्तन भजनों का आयोजन भी किया जाएगा। पूर्व DGP सिद्धू के केस में नत्थू मल नाम के 3 शख्स बने पहली जांच बनी जंजाल। उत्तराखंड के पूर्व DGP BS सिद्धू का केस पुलिस के लिए टेढ़ी खीर जैसा है। SSP कह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर जांच और कार्रवाई होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पूर्व DGP के केस से जुड़े नत्थू मल नाम के 3 शख्स हैं। इनमें से एक शख्स की मौत इस केस से पहले ही हो चुकी है, बाकी के 2 कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। 7 नवंबर को तुंगनाथ और 18 को महेश्वर धाम के कपाट होंगे बंद, लाखों श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। पंचकेदारों में प्रसिद्ध तिथि केदार तुंगनाथ के कपाट 7 नवंबर सोमवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे शीतकालीन के लिए विधि विधान से बंद कर दिए जाएंगे, जबकि द्वितीय केदार महेश्वर के कपाट 18 नवंबर को सुबह 8 बजे के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद तुंगनाथ भगवान की चल वगैरह डोली इसी दिन प्रथम पड़ाव चोपता पहुंचेगी तथा यहाँ रात्रि विश्राम करेगी।
सीडीओ मनीष कुमार ने सरकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। टिहरी गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। खतरे में वन तुलसी। उत्तराखंड में विलुप्त होने की कगार पर वन तुलसी भगवान बद्री विशाल से जुड़ा है महत्व। उत्तराखंड में वन तुलसी विलुप्त होने के कगार पर है। वन तुलसी की माला भगवान बद्री विशाल को चढ़ाई जाती है। अब यह तुलसी बद्रीनाथ के निकट माड़ावन्य गांव में पाई जाती है। एचएनवी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का वानिकी एवं प्राकृतिक संसाधन विभाग वन तुलसी को बचाने का प्रयास कर रहा है। महिला क्षैतिज आरक्षण मामला। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे का कांग्रेस ने किया स्वागत, धामी सरकार पर कसा तंज। महिला क्षैतिज आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसका कांग्रेस ने स्वागत किया है। साथ ही कांग्रेस ने महिला क्षैतिज आरक्षण मामले पर धामी सरकार पर तंज कसा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे रुद्रपुर, कई कार्यक्रमों में की शिरकत। एक दिवसीय दौरे पर आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसके बाद उन्होंने संजय वन का निरीक्षण किया। वहीं देर शाम अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। कोटद्वार जल संस्थान के फील्ड कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। कोटद्वार में जल संस्थान के फील्ड कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। जल संस्थान के फील्ड कर्मचारी दीपावली का विभागीय बोनस न मिलने से नाराज हैं। फील्ड कर्मचारियों की हड़ताल पर चढ़ जाने से कोटद्वार में पानी की बहाली न होने से जनता भी परेशान हो गई है। रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने किया शुभारंभ। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान की शुरुआत की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रिस्पना को ऋषिपर्णा बनाने की दिशा में किए गए पूर्व के प्रयास को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐतिहासिक बैकुंठ चतुर्दशी मेले की उल्टी गिनती शुरू, आयोजन को लेकर संशय बरकरार। ऐतिहासिक बैकुंठ चतुर्दशी मेले के आयोजन को लेकर इस बार शासन प्रशासन की ओर से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है, जिसके चलते मेले के आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मामले में स्थानीय विधायक धन सिंह रावत ने कहा कि मेला सरकार नहीं कराती है, मेले के आयोजन की जिम्मेदारी नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय प्रशासन की है। पौड़ी में शुरू होगा एक साझू प्रयास पुलिस वाले गुरुजी के साथ अभियान, जाने क्या है माने। पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे ने एक साझू प्रयास पुलिस वाले गुरुजी के साथ अभियान शुरू किया है। इसके अलावा एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र में अब सघन रूप से सत्यापन का कार्य किया जाएगा। पहाड़ी मैदान में सजी खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेला बैडमिंटन 7 वंडर्स प्रतियोगिता का किया आगाज। 7 वंडर्स बैडमिंटन एसोसिएशन के आयोजन में खेल मंत्री रेखा आर्य पारंपरिक परिधान पहनकर सज धज कर पहुंची। इस परिधान को पहाड़ पर मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अच्छी बात यह कि रेखा आर्य उत्तराखंड के परिधानों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के प्रयोग करती रहती है, जिससे प्रदेश के पहनावे को बढ़ावा मिल सके। महिला क्षैतिज आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, सीएम धामी ने खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने महिला क्षैतिज आरक्षण पर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। सीएम धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए कोर्ट ने क्या कहा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सिद्धू से जांच में सहयोग करने के लिए कहा। सिद्धू ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि इसी आरोप में उनके खिलाफ 2013 में भी मुकदमा दर्ज है, जो विचाराधीन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया लखपति दीदी योजना का शुभारंभ, जाने क्या रखा लक्ष्य। आज मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत सरकार ने राज्य की 1.5 लाख महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाईकोर्ट ने बीडी पांडे अस्पताल की बंद गेट खोलने के दिए आदेश, कोरोना काल से हैं लॉक। कोरोना काल से बीडी पांडे जिला अस्पताल की बंद पड़े गेट को खोलने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अस्पताल की बंद गेट को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में पेट्रोल पंप स्वामी पर एचआरडीए सख्त, मानकों की अनदेखी पर थमाया नोटिस। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने हरिद्वार के कनकल स्थित सिंहद्वार चौक के पास लगाया जा रहा पेट्रोल पंप स्वामी को नोटिस जारी किया है। स्वामी पर 2019 के पेट्रोल पंप मानकों का अनदेखी करने का आरोप है। केदार घाटी में गंगा स्नान के साथ पांडव नृत्य शुरू, परंपरा निर्वहन करने पर होती है अनहोनी। केदार घाटी में सदियों से चली आ रही परंपरा का ग्रामीण आज भी निर्वहन कर रहे हैं। आज भी ग्रामीण पांडवों के अस्त्र शस्त्रों को गंगा स्नान कराते हैं। उसके बाद पांडव नृत्य का शुभारंभ होता है। माना जाता है कि परंपरा का निर्वहन न करने पर कोई बड़ी अनहोनी होती है। तत्कालीन लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। केदार भंडारी मिसिंग मामले में तत्कालीन लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद मामले में कार्रवाई की गई। बता दें कि केदार भंडारी मिसिंग मामले की जांच डीआईजी गढ़वाल रेंज कर रहे हैं। बढ़ते अपराधों पर हरीश रावत ने जताई चिंता, पुलिस के राजनीतिकरण पर सरकार को घेरा। कुमाऊं मंडल में आए दिन हो रहे आपराधिक घटनाओं पर हरीश रावत ने चिंता जताई है। काशीपुर पहुंचे हरीश रावत ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि पुलिस का राजनीतिकरण होने की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। परिवहन मंत्री ने किया व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ।
परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने निगम के भवन निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब